Assalamu alaikum to all of you and welcome to the Literary Gentleman. Today we will discuss about past simple tense or simple past tense. It is also called past indefinite tense, past tense. Okay, so in the past simple tense, the action is simply mentioned and understood to have taken place in their past. The action started and ended sometime in the past, but the time may or may not be mentioned. अब क्या होता है कि सिंपल पास्ट के अंदर जो भी एक्शन होता है, जो भी काम होता है, वो टोटली मेंशन किया होता है, ठीक है, अंडरस्टूड किया होता है। मतलब जो भी काम हमने किया है वो जो है वो मेंशन भी होता है और हमें और उसके बारे में इल्म भी होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अभी नियर जो है वो गुजरा है। जैसे कि सपोज़ एक बच्चा जो है अभी वो क्लास 9 में है, तो उसने 8 क्लास में जो भी काम किया है तो वो नियर पास्ट है, ठीक है। हम नियर पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे और पास्ट सिंपल के अंदर। द एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड सम टाइम इन द पास्ट, ठीक है। जो काम कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे ख़त्म हो गया था, उसकी बात जो है वो यहाँ पे की गई है। लेकिन टाइम जो है वो कभी मेंशन किया होता है और कभी नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। इट मीन्स द एक्शन हैपेंड एंड completely finished in the past. इट इज़ यूजली यूज्ड रियल टाइम एक्सप्रेशन। क्या होता है पास्ट सिंपल के अंदर, कि पास्ट सिंपल के अंदर हम किसी कंप्लीटेड काम को, किसी एक पूरा जो काम हुआ है पास्ट में, उसको शो करने के लिए इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो कम्प्लीटली ख़त्म किया गया हो, जैसे कि आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा था। अब वो खत जो है वो मैंने लिख दिया है, मतलब वो मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल के अंदर जो है वो कंप्लीटेड पास्ट का काम जो है वो गुजरा हुआ वक्त की बात कर रहा है, ठीक है। कि जो काम हमने गुजरे वक्त में किया था उसके बारे में ये टेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। किस तरह? फॉर्मिंग द सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव टेंस के अंदर हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि आए। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है, लाजमन जो है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे कि सपोज़ आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। आई प्लेड क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट नहीं आएगा, आई प्लेड क्रिकेट आएगा। जैसे कि हम लिखते हैं आई राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल का है। पास्ट सिंपल में जब हम आएंगे तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो आई रोट अ लेटर जो है वो आएगा, ठीक है। नेगेटिव के अंदर उसमें अब पास्ट सिंपल के अंदर जब आप नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ डिड का इस्तेमाल होता है। डिड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब जो है वो एक ही इस्तेमाल होता है। सपोज आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे, जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सेकंड फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, जिससे क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिड को बाहर निकालेंगे, पहले डिड को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, डिड आई, इसके बाद वर्ब है राइट, उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट में आएगा, सही है। अब नीचे एग्जांपल दिए गए हैं। आई बॉट अ बुक येस्टरडे, मैंने कल एक बुक खरीदा था। आई डिडेंट बाय अ बुक येस्टरडे, मैंने कल कोई भी बुक नहीं खरीदा था। डिड आई बाय अ बुक येस्टरडे, क्या मैंने कल बुक खरीद किया था, ठीक है। तो पास्ट सिंपल को याद रखने के लिए कुछ बातें हैं कि उर्दू में अगर आखिर में अलिफ ये ठीक है, या था, थी वगैरह आ जाएं तो हमें ये मालूम होगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसके अलावा सादा फ़िक्रों में फ़ाइल की दूसरी फॉर्म लगाएं। जब पहला सेंटेंस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जब सवालिया और मनफी फ़िक्रों में फ़ाइल की पहली फॉर्म लगाएं, क्या होता है कि इसमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करना होता है, किसमें, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें सिर्फ डिड जो है वो ही इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल।